वालेकुम, मेरा नाम कुदसिया ज़फ़र है और आज हम काउंट डाउन ग्रेड 4 के रियल लाइफ स्टोरी सम्स जो कि पेज नंबर 13 एंड 14 पे हैं रिलेटेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उनके क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को कवर करना है। अब हम कि जब भी कोई हमें इस तरह की सिचुएशन आती है रियल लाइफ में, तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि जो प्रॉब्लम हमें गिवन आ रहा है उसके लिए हमारे पास है क्या, what we have given, what we know, what do you know। सेकेंड है what do you want to know, हमें क्या चाहिए, what we have to find, है ना। एंड थर्ड है what is the way to find it, जो हमें फाइंड करना है उसको फाइंड करने का क्या तरीका है, मीन विच ऑपरेशन, मैथ्स में देखेंगे विच ऑपरेशन वी विल यूज़, विच मैथमेटिकल ऑपरेशन विल बी अप्लाइड here in this situation, addition, subtraction, multiplication, division। ओके, उसके बाद हम फाइंड करते हैं उसको। और हमने पहले भी जैसे पढ़ा था, हमारे पास छोटी सी एक शेप है जो है क्यूब, इसकी स्ट्रेटजी को देखते हुए क्यूब्स को सी शेप है ना, इसका पहला अल्फ़ाबेट भी लिखा हुआ सी, तो ये क्यूब्स में क्या कहते हैं, वो कहते हैं सी से सर्कल द नंबर। सो वॉट एवर द वर्ड प्रॉब्लम इन द रियल लाइफ स्टोरी सम वी हैव टू सर्कल द नंबर्स, ताकि पता चल जाए कितने कितने नंबर्स हमें गिवन है, कुछ छूट ना जाए। बी पार्ट क्या है, उसके बाद सेकंड बॉक्स क्यूब क्या कहता है, अंडरलाइन द क्वेश्चन। फिर हमें क्यूब का अगला स्पेलिंग क्या है, इसके अगले अल्फ़ाबेट क्या है, CUB। सो बी कहता है बॉक्स, द कीवर्ड, ठीक है। अब क्यों बॉक्स करते हैं, पता चले हमने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है। अंडरलाइन क्यों करते हैं, क्योंकि हमने आखिर में आंसर भी तो लिखना है ना क्वेश्चन का। उसके बाद हम आते हैं ई, एलिमिनेट एक्स्ट्रा एंड इवेलुएट ऑपरेशंस। हमने इवेलुएट कर लिया हुआ है ना, फिर हम इवेलुएट कर लेते हैं तो ही हम फिर सॉल्व करते हैं, स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो क्यूब स्ट्रेटजी विल ऑल्सो बी followed in this all these questions। Countdown based on single national curriculum to 2020, इसके पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है हमारे पास, वो हम कवर करेंगे। अब हम आते हैं सिचुएशन पर। जी क्या हमें सिचुएशन क्या दी हुई है, पिक्चर तो बता रही है, इट इज़ द पिक्चर ऑफ अ लाइब्रेरी, है ना। एक लाइब्रेरी है जिसमें बच्चों ने क्यू बनाई हुई है और उस क्यू में से वो अपनी बुक्स वापस करने आए हुए शायद, या शायद लेने आए हुए हैं। तो कहता क्या है, स्टोरी क्या है हमारे पास, अ लाइब्रेरी हैज़ 46,918 बुक्स ऑफ इंग्लिश एंड, अच्छा जी इंग्लिश की बुक शुरू हुई है, एंड 108,625 बुक्स ऑफ उर्दू। उर्दू इंग्लिश की बुक्स तो आ गई, तो प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स। व्हेन देयर इज टोटल, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हिच ऑपरेशन वी अप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जी टोटल मीन्स एडिशन, तो हम एडिशन का ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करेंगे। अब हम आते हैं नोटबुक की तरफ और हम लिखना शुरू करते हैं। जी पेज नंबर 14 है, डेट डे डालेंगे, क्लास वर्क है, एक्सरसाइज हमारे पास, तो आपको पता है रियल लाइफ स्टोरीज में एक्सरसाइज नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ लाइब्रेरी हैज़ 46,918 बुक्स ऑफ इंग्लिश एंड 108,625 बुक्स ऑफ उर्दू, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। सोल्यूशन करेंगे और उससे पहले हम क्यूब स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। सी से सर्कल द नंबर्स, सो आई हैव सर्कल्ड ऑल द नंबर्स, कुछ मुझसे मिस ना हो जाए ना नंबर। यू सेज अंडरलाइन द क्वेश्चन, वाई वी अंडरलाइन द क्वेश्चन, बिकॉज वी हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द एंड व्हेन वी सॉल्व इट। फिर बी कहते हैं बॉक्स द कीवर्ड, सो टोटल इज़ द की, है ना, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स। फिर हमें इसको स्टार्ट सॉल्व करना है, एवेलुएट हम कर चुके हैं, टोटल स्पेस एडिशन। हम एडिशन में पता है ऑर्डर डज नॉट मैटर, अब वैसे तो प्रेफरेबली आप बिगर वैल्यू पहले लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसमें मैंने बिगर वैल्यू को नहीं भी लिखा, क्योंकि मैं आपको बताना ही चाहती हूँ कि इन एडिशन ऑर्डर डज नॉट मैटर, वी कैन राइट बिगर वैल्यू एट द टॉप, वी कैन राइट स्मॉलर वैल्यू एट द टॉप, इन बोथ ऑफ द केसेस आंसर विल रिमेन सेम। हम आते हैं नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, जो पहले दिया मैं पहले लिख दिया। सो 46,918, आप चाहें तो उर्दू की बुक्स ज़्यादा हैं,
आप उनको पहले लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया एडिशन में ये ज़रूरी नहीं होता. नंबर ऑफ़ उर्दू बुक्स 108,625. देखा हमने, पहले हम 1 से लिखना शुरू करेंगे, 5 फिर 2 फिर 6 फिर कॉमा फिर 8 फिर 0 फिर 1. सो टोटल नंबर ऑफ बुक्स, लेट्स ऐड दैम. 8 plus 5, I have 8, count 5 more, 9, 10, 11, 12, 13. 3 here, 1 will be carried. 1 plus 2, 3, 3 plus 1, 4. 9 plus 6, 9 in mind, count, start counting from 10 or after 9. Okay, count 6 more, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So it is 15, 5 here, 1 is carried. 6 plus 8 is 14 plus 1 carried, 15. 4 plus 0, 4 plus 1 carry, 5 and 1. So what is the answer? Answer is total number, there are total 155,543 books in the library. तो हमने इसको सॉल्व कर लिया. अब हम आते हैं नेक्स्ट रियल लाइफ स्टोरी सम की तरफ. अब इसमें क्या है जी, एक शॉपकीपर है, टॉय शॉप है जी. अब इसमें क्या कहता है जी, शॉपकीपर कह रहे हैं प्रॉब्लम ये है, अ शॉपकीपर अर्नड ₹170,920 in 1 year. Okay, if his expenses for the same year were ₹129,486. So what is the expenses? तो आ गए जितने expenses हैं उनके. expenses क्या होते हैं कि कितने खराजात हैं, कितना वो यूज़ करते हैं पैसे, कितने चीज़ें, जैसे बिजली का बिल है, फ़ोन का बिल है, ग्रॉसरी है, ठीक है. तो ये सब चीज़ें आपकी एक्सपेंसेस हैं ना. तो कितना उसने स्पेंड, इतना कि एक्सपेंसेस उसके इतने हैं. अब प्रॉब्लम क्या करना है हमें, फाइंड हाउ मच मनी डिड ही सेव, कितने बचाए हैं उसने. अच्छा देखिए, मैं आपसे कहती हूँ मेरे पास 500 रुपीज़ है और मैंने उसमें से मेरे एक्सपेंसेस जो हैं वो 400 रुपीज़ हैं. तो मैंने कितनी मनी सेव की, 500 अमाउंट है, 400 एक्सपेंसेस हैं, मेरे अखराजात हैं सारे. तो कितने पैसे मैंने बचाए. तो क्या करेंगे आप, प्लस या माइनस? जी बिल्कुल माइनस. ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं. अब हम माइनस का क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, इसको हमने सारा नोटबुक पे नोट डाउन कर लिया और फिर हमने इसको सोल्यूशन लिखने के बाद ही फॉरन क्यूब स्ट्रेटजी को सोचा. और वो क्या कहता है, सर्कल सी से सर्कल द नंबर्स. हमने सारे नंबर्स को सर्कल कर दिया. अंडरलाइन द क्वेश्चन, बॉक्स द कीवर्ड, इवेल्युएट, हमने इवेल्युएट कर लिया. द प्रॉब्लम ऑफ सब्ट्रैक्शन, सॉल्व द प्रॉब्लम. ऐसे पीरियड्स लिखे और हमें याद करें, हमेशा हम बिगर वैल्यू सब्ट्रैक्शन में पहले लिखते हैं. तो हम लिखेंगे क्या पहली स्टेटमेंट होगी, अर्निंग ऑफ अ शॉपकीपर, और यू कैन राइट शॉपकीपर अर्न इन अ ईयर, इन 1 ईयर, आपकी मर्ज़ी है. आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सेंटेंसेस करेक्ट हो. आप इस जो ये आप स्टेटमेंट लिखते हैं इसमें क्वेश्चन नहीं लिख देते. ठीक है, जो अगर क्वेश्चन ठीक के अंदाज में भी गिवन हो तो आपने उसमें उसकी स्टेटमेंट बना के लिखी है, एक पूरा कि आप बताना क्या चाह रहे हैं. जैसे हमसे बताना चाह रहे हैं कि शॉपकीपर की अर्निंग इतनी है, हमने लिख दी है. उसके बाद इस एक्सपेंसेस वो भी हमने लिख दी है 129,486. अच्छा, रुपीज़ लिखना मस्ट होता है क्योंकि आप अमाउंट लिख रहे हैं तो अमाउंट रुपीज़ लिख लें, नहीं तो आंसर में तो मस्ट ही मस्ट है. ठीक है, तो हमने लेफ़्ट ओवर अमाउंट लिखनी है तो माइनस करेंगे. 0 - 6, सब्ट्रैक्शन स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड. तो हमने 0 में से 6 तो निकाल नहीं सकते, तो क्या करते हैं, 0 जाता है 2 के पास एंड 0 टेक्स 110 बोरो फ्रॉम 2. 2 ने 1 अपने 2 के पास रह गया, उसने 110 दे दिया 0 को. 10 - 6, 6 गॉन, 7, 8, 9, 10, 4. ओके जी, 1 अब 2 नहीं है, 1 रह गया. 1 - 8, इज़ इट पॉसिबल? नहीं, क्योंकि 2 ने हेल्प की थी तो 2 को तो हेल्प मिलेगी. 2 अपने, अब 2 जो 1 रह गया है वो अपने लेफ्ट मोस्ट नियरेस्ट फ्रेंड जो 100 प्लेस में है उसके पास जाएगा और उससे पैसे मांगेगा 110. तो बोरो लेने, तो इट्स 9 हेयर एट द 100 प्लेस. तो क्या होगा, 9 में उसको 110 दे दिया और अब इसके पास हो गया है 11. और 11 - 8, 8 गॉन, 9, 10, 11, 3. ओके, अच्छा जी, 8 अब 9 नहीं है, 8 है. 8 - 4, 4. 0 - 9, not possible. Again borrow will be taken and it will become 10. 10 - 9,
1. 6 minus 2, 4. 1 minus 1, 0. So how much money did he save? ہم لکھیں گے آنسر A shopkeeper saved rupees 41,434. اب آتے ہیں کویشچن نمبر 5 کی طرف. کویشچن نمبر 5 میں ہم نے تو ایز سچ پرابلم ڈسکس نہیں کیا, سمپل کویشچن ریز کر دیا. فائنڈ دا ڈفرنس بٹوین دا لارجسٹ 4 ڈیجٹ نمبر اینڈ دا اسمالسٹ 6 ڈیجٹ نمبر. ریممبر 4 digit number is a number which has only 4 digits and 6 digit number is a number which has 6 digits. تو ہم smallest اور largest میں کنفیوز نہیں ہوں گے. ہم 4 digit اور 6 digit کو دیکھیں گے تو 4 digit smaller ہے بھلے وہ largest 4 digit لکھا ہوا ہے, اور 6 digit bigger ہے بھلے وہ smallest لکھا ہوا ہے. اچھا جب اس کو سالو کرتے ہیں, اچھا جب ہم یاد کریں, ہم largest 1 digit number is 9, largest 2 digit number is 99, largest 3 digit number is 999 and largest 4 digit number is 9999. اب smallest 6 digit number میں جاتے ہیں تو پہلے 1 digit number جو smallest ہوگا وہ 0 ہوگا, 2 digit ہوگا تو 10 ہوگا, 3 ہوگا تو 100 ہوگا. اس طرح 6 digit number چونکہ بڑا ہے تو اس کو ہم پہلے لکھیں گے. smallest 6 digit number is 100,000. اور پھر اس کے بعد آئے گا لارجسٹ 4 ڈیجٹ نمبر کیا ہے ہمارے پاس 9999. دونوں کو مائنس کریں گے. جی بالکل 0 - 9 پاسبل نہیں ہے, ہمیشہ سبٹریکشن ونس کالم سے رائٹ سائڈ سے اسٹارٹ ہوتی ہے. تو 0 نے تو لیفٹ موسٹ نیئرسٹ فرینڈ کے پاس جانا ہے, ٹینس پہ ان کے پاس خود کچھ نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں, ویٹ لیٹ می ارینج اٹ فار یو. پھر وہ 0 100 والے 0 کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ویٹ. پھر 100 والے 0 1000 والے 0 کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ویٹ. پھر 1000 والے 0 خود 10,000 والے کے پاس جاتے ہیں, 10,000 کے کہتے ہیں ویٹ. اور 10,000 گئے ہیں 100,000 کے پاس, اور ان سے لیے ہم نے 110. تو کیا بچا, یہاں تو رہ گیا 0 اور یہاں بن گیا 10. 10 نے 110 دیے 1000 کو, یہ بن گیا 10. اور اب 10 نے پھر 110 دیے ہیں 100 کو, اور یہ بن گیا 10, اور یہاں بچ گیا 9. اس کے بعد پھر 10 اور پھر فردر بورو آتے آتے یہاں پہنچ گیا, اور 10 minus 9 1, 9 minus 9 0, 9 minus 9 0, 9 minus 9 0, اور 9 minus nothing 9. وہ تو پہلے 0 رہ گیا تھا, اس کو لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, لکھے تو مرضی آپ کی. اٹ از 90,001. So answer is the difference between the largest 4 digit number and smallest 6 digit number is 90,001. بات ہے ہوم ورک کی طرف. ہوم ورک ہمارا ہے ڈو کویشچن نمبر 3 ورڈ پرابلمس آن نوٹ بک. کویشچن نمبر 3 ایزی بھی ہے, ٹوٹل نمبر آف بکس فائنڈ کرنی تھی لائبریری کی. تو آپ نے ایڈیشن کا کویشچن ہے اس کو دوبارہ سے کریں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے آ جائے. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی کویشچن نمبر 3 4 5 کے بعد ہم اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ کویشچنس نیکسٹ اس میں بنائیں گے. نیکسٹ جو ہمارا کلاس ہوگی اس میں کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہے. اگر آپ کو یہ سمجھ آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.